मैं अपने प्रत्येक व्यूअर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। हम आपको अंग्रेजी व्याकरण की सही जानकारी देते रहेंगे। हम आज पुनः आपको नरेशन के अंतर्गत प्रोनाउन चेंज अर्थात सर्वनाम परिवर्तन की बात करेंगे। पहली चीज, सामने प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। माई फ्रेंड सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा, आई कैन नॉट हेल्प यू एट दिस टाइम। जब भी प्रोनाउन परिवर्तन की बात आती है, रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत जो भी सर्वनाम होंगे उन्हीं का परिवर्तन होगा। रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए प्रोनाउन का परिवर्तन नहीं किया जाता। रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए प्रोनाउन को मात्र आधार बनाया जाता है। परिवर्तन रिपोर्टेड स्पीच के अंतर्गत आए हुए प्रोनाउन को बदला जाता है। बदलने की एक बहुत अच्छी ट्रिक है। ये फार्मूला नहीं बल्कि एक ट्रिक है। इस ट्रिक का नाम है शन बटे 123 123। ध्यान दे, यस के नीचे 1 है, ओ के नीचे 2 है, यन के नीचे 3 है। यस का अर्थ है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। यस का अर्थ है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट। ओ का अर्थ है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट और यन का अर्थ है नो चेंज। यस के नीचे शीट में 1 है, ओ के नीचे 2 है, यन के नीचे 3 है। यस के नीचे 1 है, ओ के नीचे 2 है, यन के नीचे 3। यस का संबंध 1 से, ओ का संबंध 2 से, यन का संबंध 3 से। इस ट्रिक में यस का अर्थ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है। यस के नीचे 1 है, 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। किस पर्सन के प्रोनाउन? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। आई और वी। इसका ऑब्जेक्टिव केस मी, वी का ऑब्जेक्टिव केस अस, इसका पजेसिव केस माई, इसका पजेसिव केस आवर। वन यानी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन चाहे आई हो और चाहे वी हो, इसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। आई का मतलब फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन। आई और वी फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। आई और वी का ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट मी और वी का ऑब्जेक्ट अस। आई का पजेसिव केस माई और वी का पजेसिव केस आवर। आई भी फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है, मी भी फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है, माई भी फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है, वी भी फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है, अस भी फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है और आवर भी फर्स्ट पर्सन से बिलोंग करता है। पजेसिव केस के 2 भेद हो जाते हैं। व्याकरण की पुस्तक में लिखा हुआ है कि माई और माइन, माई और
आवर और अवर्स। जब माई होता है, पजेसिव केस के दो रूप वास्तव में होते हैं। माई एडजेक्टिव है और माइन प्रोनाउन है। माई तो फर्स्ट पर्सन में आई भी आता है, मी भी आता है, माई भी आता है, परंतु इसका केस अलग अलग है। परंतु इसका केस आई सब्जेक्टिव केस है, जिसे नॉमिनेटिव केस के नाम से भी जाना जाता है। मी ऑब्जेक्टिव केस है और माई पजेसिव केस का एडजेक्टिव रूप है। इसी तरह से वी सब्जेक्टिव केस है, अस ऑब्जेक्टिव केस है, अवर पजेसिव केस है, उसका एडजेक्टिव रूप है। तो यस के नीचे वन है, अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसका परिवर्तन आई के ऊपर यस अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आया है तो उसका परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। यू का मतलब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, यू यानी दो के नीचे हम यू लिखेंगे, दूसरे नंबर पर हम यू मानेंगे। यू सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, सब्जेक्टिव केस में है और इसका ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। इसका पजेसिव केस योर और योर्स होता है। योर एडजेक्टिव है, योर्स प्रोनाउन है। योर एडजेक्टिव है, योर्स प्रोनाउन है। तो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन अर्थात यदि रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। ओ का अर्थ है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। ओ का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट। अर्थात यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी यू या यू ऑब्जेक्टिव केस का या योर आ जाए अर्थात सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आ जाए तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। जैसे इसका केस चलता है वैसे सेकंड पर्सन के प्रोनाउन का भी केस होता है। यू सब्जेक्टिव केस है अर्थात नॉमिनेटिव केस भी कह सकते हैं और वही यू ऑब्जेक्टिव केस में भी होता है। वही स्पेलिंग, वही उच्चारण। जब वो किसी क्रिया के पीछे आ जाए तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। योर पजेसिव केस का एडजेक्टिव है और योर्स पजेसिव केस का प्रोनाउन है। कभी कभी आपको बच्चों को यंग का अर्थ नो चेंज, इसका अर्थ है नो चेंज अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में यदि थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाए तो वो कभी परिवर्तित नहीं होंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन के प्रोनाउन आ जाए तो वो कभी परिवर्तित नहीं होंगे। थर्ड पर्सन के प्रोनाउन है ही, शी, इट और दे। ये थर्ड पर्सन। ही का सब्जेक्टिव केस ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हिम, इसका पजेसिव केस हिट, सी का हर और इसका पजेसिव केस भी हर, दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और इसका दियर, यानी दे का ऑब्जेक्टिव केस देम और दे का पजेसिव केस दियर। इसी तरीके से इट का इट, इट्स, इट्स। लेकिन यह बात ध्यान देने के लिए है, बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में ही आया है या हिम आया है या हिज आया या शी हर आए हैं या इट आया है, दे देम आए हैं तो ये थर्ड पर्सन से बिलोंग करते हैं। इनका रिपोर्टेड स्पीच में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस फार्मूले को जो मैंने 1/123 की ट्रिक को समझा, जस्ट इसे अप्लीकेट करते हैं इसी प्रॉब्लम पर। माई फ्रेंड सेड टू मी आई कैन नॉट हेल्प
यू एट दिस टाइम। तो मैंने देखा रिपोर्टिंग वर्ब में और रिपोर्टेड स्पीच को, उसमें कैन नॉट है, वो एशर्टिव में है, और इसको हमने जो है देखा कि सेड टू है, अर्थात तुरंत टोल्ड में बदल देंगे। तो माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट, कनेक्टिव दैट लगाया। असर्टिव रहता, जब जब रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव होगी तब तब कंजंक्शन हम क्या लगाएंगे, दैट लगाएंगे। वो इंट्रोगेटिव होगी तो इंट्रोगेटिव का फार्मूला, इंपरेटिव होगी तो इंपरेटिव का फार्मूला। यानी जैसे जैसे हमारे रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदलता चला जाएगा, वैसे वैसे सेंटेंस बदलता चला जाएगा, वैसे वैसे हम रिपोर्टिंग वर्ब में टेंस भी यानी अपनी वर्ब को बदलते चले जाएंगे। तो हमने इसको देखा, इस फार्मूले को अप्लीकेट करना है प्रोनाउन चेंज को। तो माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट। अब आ गया आई। मैंने अपने ग्राफ को दिमाग में रखा है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती, दिमाग में रखने की जरूरत है, ये एक तरह की ट्रिक है। तो मैंने देखा कि आई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, तो हमने तुरंत रिवाइज किया कि वन के ऊपर यश है, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो दैट लगाया, आई को देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। तो यहाँ पर माय फ्रेंड है, माय फ्रेंड राम मोहन सोहन स्नेहा कोई भी हो सकता है, तो हमने माय फ्रेंड के अनुसार यहाँ पर ही कर दिया। जहां पर जेंडर का न पता हो वहां पर मैस्कुलिन जेंडर मान लिया जाता है, ये व्याकरण का एक नियम है। तो ही बना दिया मैंने, ही इसलिए बना दिया क्योंकि इसका प्रोनाउन ही जनरेट होगा, और जब प्रोनाउन ही होगा तो जंप करके ही के घर आया। जब ही के घर आया तो देखता क्या है कि आई जो है वो सब्जेक्टिव केस में है, ये हमने देखा ना सब्जेक्टिव केस में है, तो फौरन ही जो सब्जेक्टिव केस में है लिख दिया। फिर उसके बाद कैन नॉट था, फौरन टेंस बदला, कुड नॉट कर दिया। कुड नॉट, हम ये जानते हैं कि जब शुड कुड हो जाता है, उड हो जाता है, तो क्रिया की पहली अवस्था ही लिख दी जाती है। कुड नॉट हेल्प। अब फिर हेल्प के बाद प्रोनाउन आ गया यू, यह क्रिया के बाद आया है तो निश्चित ही ऑब्जेक्टिव केस में। यह सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, हमारे ग्राफ से स्पष्ट, और यह ऑब्जेक्टिव केस में है क्योंकि वह क्रिया हेल्प के बाद आया। तो हम सेकंड पर्सन के प्रोनाउन यू का परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार करेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह पर मैंने देखा कि मी मौजूद है, मी जंप करके यू के घर गया। यू के, तो यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में था, यू यहां पर ऑब्जेक्टिव केस में था, और मी स्वयं ऑब्जेक्टिव केस में है, ये ग्राफ से स्पष्ट है। तो हमने फौरन मिल एट लगा दिया, प्रीपोजिशन है। दिस नियरेस्ट वाले शब्द को दूर वाले शब्दों में बदल देते हैं। तो एट दैट टाइम, दिस का क्या हो जाएगा, दैट हो जाएगा, और इन्वर्टेड कामा हटा देते हैं, फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस तरह हमने अपने 100/123 की ट्रिक को अप्लीकेट किया और प्रोनाउन चेंज करने का फार्मूला सीखा। हम फिर अपने अगले वीडियो में प्रोनाउन चेंज की 1-2 कई प्रॉब्लमें देंगे और फार्मूला